जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। एक बार फिर से बात मणिपुर की होगी, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की होगी और उस क्रोनोलॉजी को होगी जिसके तहत मणिपुर के बाद इस देश में राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुद्दे महिलाओं से जुड़े हुए सामने आए। उनको समझेंगे, लेकिन पहले इस क्रोनोलॉजी का एक वीडियो पुराना है लेकिन सुनाना जरूरी है। सुनिए जरा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। तो दोस्तों, 80 दिनों से मणिपुर जल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मणिपुर से इंटरनेट का बैन हटा, मणिपुर में इंटरनेट बहाल हुआ। फिर एक ऐसा वीडियो सामने आया, उसने पूरे भारत को हिला के रख दिया, शर्मोशार कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोलना जरूरी था, जिन्होंने पिछले 80 दिनों से अपनी जुबान मणिपुर के लिए बंद रखी हुई थी। लेकिन जब वो बोले तो वो सिर्फ मणिपुर नहीं बोले, उन्होंने इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ का नाम भी लिया। वहीं से संकेत मिल गए थे कि अब बीजेपी बराबरी का बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करने वाली है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। तो मणिपुर को आप भूल जाइए, आप राजस्थान को याद रखिए, आप बिहार को याद रखिए, आप छत्तीसगढ़ को, आप वेस्ट बंगाल को याद रखिए। इस प्रकार के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर फिर फैलाए जाने लगे। बीजेपी के नेता आकर रोने की नौटंकी करने लगे मीडिया के सामने आकर, और मीडिया उन्हें दिखाने लगा। लेकिन सवाल तो यह है कि 80 दिनों से क्या आपको पता नहीं था? आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से अगर शुरुआत करें तो वहां पर तो एबीवीपी जो आपकी स्टूडेंट विंग है, उसके ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है। वहां तो आप चुप हैं, क्यों नहीं कहते कि हमारी ये स्टूडेंट विंग के थे? राजस्थान ने तो उन तीनों को, पुलिस ने तो उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वेस्ट बंगाल का जो वीडियो आपने वायरल कराया, वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सामने आए, उन्होंने सफाई दी कि चुनाव के वक्त का वीडियो है और तमाम लोगों पे एक्शन हो चुका है। आप मणिपुर से ऐसी घटनाओं को कैसे जोड़ सकते हैं? मणिपुर में 80 दिनों तक मणिपुर जलता रहा प्रधानमंत्री जी, और आप चुप रहे। जो घटना जिसका वीडियो वायरल हुआ है वो लगभग 15 मई से पहले की है। और क्या आपको पता नहीं था? क्या सीएम बीरेन सिंह को पता नहीं था? क्या देश के गृह मंत्री को पता नहीं था इसके बारे में? सवाल तो यह है, अगर इंटरनेट बंद था, आम पब्लिक तक चीजें नहीं पहुंच रही हैं, तो क्या आप तक भी चीजें नहीं पहुंच रही थी? क्या आप भी सोशल मीडिया के सारे इंतजार कर रहे थे कि मणिपुर का कोई वीडियो वायरल हो, उसके बाद आप एक्शन लेंगे? और क्या सदन में जवाब देने के लिए आपको लग गया था कि अब आप फंस चुके हैं, अब आप बोल नहीं सकते, क्योंकि विपक्ष आपसे मांग कर रहा था कि आप सदन में आइए, आप बात करिए इस मुद्दे पर। आप 2 दिन तक गए नहीं। एक शख्स और लड़की को निर्वस्त्र क्या ये चीजें एक प्लांट के तहत जो हैं वो सामने लाई जाने लगी? बीजेपी के नेता जो कि मणिपुर पे कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन राजस्थान पर आकर, पश्चिम बंगाल के ऊपर, बिहार के ऊपर, विपक्षी राज्यों के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं आकर। वहां पुलिस ने भैया अरेस्ट कर लिया है, पुलिस ने अपना। तो पश्चिम बंगाल की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां पर पुलिस वालों ने उनके ऊपर एक्शन लिया। धृतराष्ट्र की तरह 80 दिनों तक आंख पर पट्टी बांधकर और जो चीजें हो रही हैं उसकी क्रोनोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी मणिपुर के अंदर फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से देश को जवाब दे, तो उसके तहत विपक्ष को कैसे हल्का किया जाए, उनकी बात को कैसे हल्का किया जाए, और जब सदन में चर्चा की मांग हो तो कैसे राजस्थान का मुद्दा, बिहार का मुद्दा और पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाया जा सके। इसके लिए बीजेपी ने तमाम चीजों को प्लांट किया है। जो हुआ है इन 3 राज्यों में वो भी गलत है, लेकिन यह भी सच्चाई है
कि अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, 80 दिनों तक वेट नहीं किया गया है। और आपके खुद सीएम बीरेन सिंह कह रहे हैं कि जो मामला सामने आया है वो इकलौता मामला नहीं है, सैकड़ों ऐसे मामले हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा एफआईआर है। तो क्रोनोलॉजी को आपको समझना होगा कि किस प्रकार से देश के अंदर काम चल रहा है, किस प्रकार से जो करंट सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो अपनी जवाबदेही से बचने के लिए तमाम ऐसे मुद्दों को उठाती है जिससे उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो हल्के हो सके। यही सच है। लेकिन यह भी सच है कि देश आपको माफ नहीं करने